Hello everyone, welcome back. Once again, welcome back on my YouTube channel. आज हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल साइंस में एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, और इसी के साथ जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाई आई शुड नो एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, होप सो यू विल बी गुड एंड फाइन। So let's start. Elements of environment. Physical elements, biological elements, cultural elements. Elements of environment categorized in three parts. First one is physical, second one is biological, third one is cultural. In the previous lecture we have also discussed about it in very detailed way. Physical elements comprise and contain space, landform, water bodies, soil, rock and mineral. All the things related to our physical elements, okay, and the related to our environment. Second one is biological environment. Plant, animal, microorganism and man, यानी कि ऑल लिविंग बींग्स कम अंडर बायोलॉजिकल एलिमेंट एंड रिलेटेड टू आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स में यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसकी, फिजिकल एलिमेंट्स की, जो कि है जैसे स्पेस है। ठीक है, अब स्पेस हमारा क्या है, फिजिकल एलिमेंट है। लैंड फॉर्म्स क्या है, वो हमारे लिए क्या है, फिजिकल एलिमेंट्स है। वाटर बॉडीज, प्लांट्स, सॉइल, रॉक एंड मिनरल्स, ये सारी जितने भी चीज़ें हैं सब फिजिकल एलिमेंट्स में आती हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट हैं। ठीक है, जो भी हमारे सराउंडिंग में जो भी ये सारी चीज़ें हैं ये हमारे एनवायरनमेंट का ही पार्ट होती हैं। सेकंड, जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल, तो जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट एंड रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एलिमेंट और मैन। उसके बाद जो थर्ड वन यहाँ पे लिखा हुआ है कल्चरल एलिमेंट्स, जैसे कि इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल एलिमेंट्स आर एसेंशियल मैन मेड फीचर्स। तो ये जितनी भी तीनों चारों टर्म्स हैं ये मैन मेड फीचर्स हैं, और जो कि हमारे एनवायरनमेंट का ही पार्ट है, और जो कल्चरल एलिमेंट्स में काउंट की जाती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये थे एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, जहाँ हमने बात करी फिज़िकल की, बायोलॉजिकल की और कल्चरल की। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि है वाई आई शुड नो एनवायरनमेंट। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को 1971 द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरनमेंट स्टडीज़ आर, भाई हम क्यों, अगर हमें इस टॉपिक को, जो भी ये टॉपिक लिखा हुआ है वाई आई शुड नो एनवायरनमेंट, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या नीड है एनवायरनमेंट स्टडी की, वो सारे टॉपिक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं अंडर वाई आई शुड नो एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे जो यूनेस्को है उन्होंने कहा कि क्यों ज़रूरत है, क्या ऑब्जेक्टिव है हमें एनवायरनमेंट को स्टडी करने के। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वन लिखा हुआ है क्रिएटिंग द अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स अमंग पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि भाई लोगों को अवेयर करना कि एनवायरनमेंट है क्या और क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट में कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, उन सारी चीज़ों की नॉलेज हमें लोगों में क्या करनी है, बढ़ानी है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो यही है, क्रिएटिंग द अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स। यानी कि जैसे कि सपोज़ आपने देखा होगा कभी कहीं पे एकदम से अर्थक्वेक आया या फिर कोई डिजास्टर इस तरीके से सडन वहाँ पे हुआ, तो स्टूडेंट ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड है। तो हमें इन सब चीज़ों से अवेयर होना है, और साथ के साथ ये भी फाइंड आउट करना है कि ये चीज़ें क्यों होती हैं, क्या हमारी वजह से एनवायरनमेंट हमारे नेचर पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी नॉलेज हमें अपने जितने भी हमारे जो भी
हमारे आसपास का जो एरिया है उन सब में क्या करनी है, इंक्रीज़ करनी है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही है, क्रिएटिंग द अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स अमंग पीपल। ठीक है। सेकंड वन यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो है इम्पार्टिंग बेसिक नॉलेज अबाउट एनवायरनमेंट एंड इट्स अलाइड प्रॉब्लम्स। यानी कि बेसिक भी आपको जो भी हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमें पहले तो बेसिक्स क्लियर करने होंगे भाई, कि भाई एनवायरनमेंट है क्या। ठीक है। क्या जैसे सपोज ऊपर हमने बात करी थी बायोलॉजिकल एलिमेंट्स की, भाई प्लांट्स क्या है, प्लांट किस तरीके से, प्लांट्स का क्या यूज़ है, किस तरीके से ये फूड मेकिंग करते हैं और किस तरीके से इसका इफ़ेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ता है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मैन। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, इम्पार्टिंग बेसिक नॉलेज अबाउट एनवायरनमेंट। पहले सबसे पहले बेसिक नॉलेज इम्पार्ट करनी है और साथ के साथ जो भी उससे अलाइड प्रॉब्लम्स हैं उन सब चीज़ों को भी हमें डिस्कस करना है। कि भाई आपने देखा होगा, या फिर मैं एग्जांपल कोट करूं कि जैसे सपोज़ कहीं कहीं वाटर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है। तो उस केस में किस तरीके से हमें उन रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए जो हमारे पास रिन्यूएबल नहीं है, नॉन रिन्यूएबल है, या फिर जो हमारे पास बहुत कम मात्रा में अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इम्पार्टिंग बेसिक नॉलेज अबाउट एनवायरनमेंट एंड इट्स अलाइड प्रॉब्लम्स। सेकंड स्टूडेंट यहाँ पे जो लिखा हुआ है थर्ड वन ऑब्जेक्टिव, वो क्या है, डेवलपिंग एन एटीट्यूड ऑफ कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट। ठीक है। यानी कि आपको एक एटीट्यूड, इस तरीके का एटीट्यूड सेट करना है, इस तरीके का एटीट्यूड फॉर्म करना है कि भाई आप एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन की गई है, डेवलपिंग एन एटीट्यूड ऑफ द कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट। भाई आपके लिए, आप एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं जिसका इफेक्ट एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है, साथ के साथ आप उसकी नॉलेज बढ़ा रहे हैं, लोगों के साथ उसको चीज़ को शेयर कर रहे हैं, और जो भी आपके पास, जो भी आपका आसपास का एरिया है, आप अपने नॉलेज के थ्रू उन सब लोगों को अवेयर कर रहे हैं। यानी कि आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है किसके लिए, एनवायरनमेंट के लिए, ताकि आपका एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड ना हो और आप बहुत एक सेफ़ और हेल्दी लाइफ जी सकें। ठीक है। तो एक एटीट्यूड भी आपको क्या करना है, फॉर्म करना है, और वो तभी कर सकते हैं जब आपको प्रॉपर उस चीज़ की, एनवायरनमेंट के हर एक फैक्टर की नॉलेज होगी और साथ के साथ आप उस नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है मोटिवेटिंग पब्लिक टू पार्टिसिपेट इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट इम्प्रूवमेंट। ठीक है। आपको लोगों को मोटिवेट करना है कि वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी एक्शंस लिए जा रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट करें, या फिर आज के टाइम में जगह जगह बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट से रिलेटेड सेमिनार प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं, तो उन लोगों को मोटिवेट किया जाए ताकि वो उन कॉन्फ्रेंस, उन वर्कशॉप, उन जो भी सेमिनार हैं उनको अटेंड करें, जाके अब वहाँ पे जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में सुने, किस तरीके से हम उन प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं, किस तरीके से उससे बाहर निकल सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, मोटिवेटिंग पब्लिक टू पार्टिसिपेट इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड एनवायरनमेंट इम्प्रूवमेंट। किस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें तभी पता चलेंगी जब हम उनसे रिलेटेड किसी प्रोग्राम को अटेंड करेंगे। ठीक है। यानी कि एक तरीके से मोटिवेट करना विलिंगली योरसेल्फ, और अपने साथ साथ अपने आसपास जो भी लोग आपके रह रहे हैं उन लोगों को भी मोटिवेट करना। ठीक है। साथ के साथ इस चीज़ की इंश्योरिटी भी करके चलना कि आप जो भी कुछ कर रहे हो उसका इफ़ेक्ट एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है, तो आप कुछ ऐसा ना करें जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट है एक्वायरिंग स्किल्स टू हेल्प द कंसर्न इंडिविजुअल इन आइडेंटिफाइंग द वॉल्यूम एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है। साथ के साथ आपको क्या करना है, अपने अंदर ऐसे स्किल्स को डेवलप करना है जिसकी वजह से आप कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकें, उन प्रॉब्लम्स को रिमूव भी कर सकें। ठीक है। जैसे आप किसी को कुछ बेस्ट आइडियाज़ दे रहे हैं, अपने स्किल्स के थ्रू किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी अपने आप को, अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करने में, साथ के साथ
दूसरों को मोटिवेट करने में भी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्वायरिंग स्किल्स टू हेल्प द कंसर्न इंडिविजुअल इन आइडेंटिफाइंग द वॉल्यूम एनवायरनमेंट, स्ट्राइविंग टू अटेन हार्मनी विद नेचर। आपको इस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करनी है ताकि आपकी हार्मनी नेचर के प्रति बनी रहे। जैसे आपने देखा था 2013 में उत्तराखंड में बहुत एक तबाही के रूप में बहुत सारी बारिश हुई, बहुत सारा बाढ़ आई, ठीक है। तो उससे बहुत सारा नुकसान हुआ। तो कहीं ना कहीं वो सारी क्या है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही क्रिएट हुई, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें वहाँ पे अकर हुई, ठीक है। तो वही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हारमनी की, कि भाई हमें अपने नेचर के साथ हारमनी बना के रखनी है ताकि नेचर हमसे रूठे ना, हमारे खिलाफ़ ना हो और उसका इफ़ेक्ट हमें हमारे ऊपर ना पड़े। क्योंकि आपने देखा था जो भी इंसिडेंट हुआ था 2013 में इन उत्तराखंड, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उनसे रिलेटेड ही होती हैं, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा नहीं करना है जिसका इफ़ेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़े और उसके बाद उसका रिज़ल्ट हमारे ऊपर ही, या फिर उसका जो भी एक पॉजिटिव नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो हमारे ऊपर ही पड़े, ठीक है। तो इसीलिए हमें एनवायरनमेंट पढ़ने की ज़रूरत है और यही हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, और यही नीड है। तो स्टूडेंट किसी भी तरीके से ये टॉपिक एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। कल फिर मैं एक नए लेक्चर के साथ और एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट।